हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। दिस इज़ मंटू सर एंड यू आर वाचिंग माय चैनल स्टूडेंट गाइड बाय मंटू सर। तो आज हम लोग जो चैप्टर लेके आए हैं उसका नाम है वर्ण एवं ध्वनि। ये जो चैप्टर है वो हिंदी ग्रामर में बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि ये आपके क्लास 5 to 10 हो, या तो आप जो है हिंदी से किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं जैसे बीएड्स वगैरह, तो उसमें ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादातर पूछा जाता है। तो आइए हम लोग समय को देखते हुए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हम लोग जानेंगे वर्ण। वर्ण क्या है। तो हमारी पुस्तक क्या बोलती है, वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड या टुकड़े नहीं किया जा सकता, जैसे अ, ई, ख, ग, र इत्यादि। अगर आप क लिखते हैं तो वो क हलंत और दो शब्द से मिलके क का पूरा उच्चारण होता है। इसमें एक उदाहरण दिया हुआ है राम, तो र हलंत और आ से बना रा, म हलंत और से बना म, तो इस प्रकार बना राम। उसी तरह है गाय, सॉरी माफ कीजिएगा, गया। ग हलंत और से ग बना, य और आ से या बना, तो बना गया। हिंदी अखंड मूल ध्वनि को वर्ण कहते हैं। हर वर्ण की अपनी लिपि होती है। लिपि को वर्ण संकेत भी कहते हैं। वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी में कुल 48 वर्ण हैं। अब देखिए यहाँ पे लिखी हुई है लिपि। लिपि किसे कहते हैं, तो हिंदी भाषा को लिखने के लिए हम जिस भी चिन्हों का, संकेतों का प्रयोग करते हैं वो उसे लिपि हम लोग कहते हैं। इसके लिए एक अलग से वीडियो हमने बना रखा है, उसे आप देख के अच्छी तरह से लिपि के बारे में समझ सकते हैं। और वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्ण के दो भेद होते हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। क्या? स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। तो स्वर वर्ण किसे कहते हैं, तो आ, छोटी बड़ी ई, छोटा ओ, बड़ा ओ, री, ए, ओ, औ, इसे हम लोग स्वर वर्ण के कहते हैं। ठीक है। और जो हम लोग क से ज्ञ तक पढ़ते हैं वो व्यंजन वर्ण होता है। अब देखिए, जो क से हम लोग अंगा तक पढ़ते हैं उसे हम लोग क वर्ग कहते हैं। च से ञ तक को च वर्ग, ट से ण तक को ट वर्ग, त थ द ध न को त वर्ग, प फ ब भ को प वर्ग, य र ल व को अंतस्थ और तलाबी समोधन शदंति शह को उष्ण कहते हैं। अब यहाँ पे है कि क से लेके म तक को स्पर्श व्यंजन कहते हैं। क्यों? क्योंकि हर एक व्यंजन किसी मुंह के विशेष स्थान को स्पर्श कहती है, इसलिए इसे हम लोग कवर कहते हैं। वीडियो में आगे हम जानेंगे कि कौन से वर्ण का अच्छा जो उच्चारण स्थान है वो क्या है। स्वर वर्ण किसे कहते हैं? स्वर उन वर्णों को कहते हैं जिनका उच्चारण बिना किसी दूसरे वर्णों की सहायता से होती है, जैसे अ, आ, ई। इसका जो उच्चारण होता है ये स्वतंत्र रूप से होता है, इसलिए इसे हम लोग जो है स्वर वर्ण कहते हैं। मूल स्वर में आते हैं आ, ई, बड़ी, उ, ए, ओ और रे। संयुक्त स्वर जो दो स्वरों से मिलके बनते हैं वो है ए, जो अ और ए से मिलकर बनता है। औ, अ और ओ से मिलकर बनता है। मूल स्वर के भी दो भेद होते हैं, ह्रस्व और दीर्घ, यानी छोटी और बड़ी। ह्रस्व अ, छोटी ई, छोटा उ, री के उच्चारण में कम समय लगता है, अतः इसे हम लोग ह्रस्व स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर आ, बड़ी ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ उच्चारण में दोगुना समय लगता है, इसलिए इसे हम लोग दीर्घ यानी बड़ा स्वर कहते हैं। व्यंजन वर्ण। व्यंजन उन वर्णों को कहते हैं जिनके उच्चारण में स्वर वर्णों की सहायता ली जाती है, जैसे क, ख, ग, च, छ, त।
ये जो होते हैं वो जैसे क जो है उसमें क और अ दोनों का संगम है, ग में ग अ का संगम है। इस प्रकार से जो होते हैं, जो भी व्यंजन वर्ण होते हैं उसमें कहीं न कहीं स्वर वर्ण की सहायता ली जाती है, स्वर वर्ण उसमें छिपे होते हैं। इसलिए इसकी डेफिनेशन ही है कि उन वर्णों को स्वर व्यंजन कहते हैं जिनके उच्चारण में स्वर वर्णों की सहायता ली जाती है। इनके 3 भेद होते हैं, स्पर्श, अंतस्थ और उष्ण। जैसा कि ऊपर हमने वीडियो में बता रखा है कि स्पर्श व्यंजन क्या थे, अंतः क्या थे और उष्ण क्या थे। संयुक्त व्यंजन या संयुक्ताक्षर छ, त्र, श्र और ज्ञ हिंदी में ये संयुक्त वर्ण है, ये स्वतंत्र वर्ण नहीं है, इसलिए हिंदी वर्णमाला में इसे प्रायः स्थान नहीं दिया जाता है। अब आइए हम लोग जानते हैं कि किन वर्णों का उच्चारण स्थान कहाँ है। जैसे अ, आ, क, ख, ग, घ और अंग, इन शब्दों का उच्चारण स्थान कंठ है। ई, बड़ी ई, श वर्ग, य और श, इसका उच्चारण तालु है। री, ट, ठ, ड, ढ, न, र और श का उच्चारण स्थान मूर्धा है। त वर्ग, ल और श का उच्चारण स्थान दंत है। छोटी यू, बड़ी यू और प वर्ग का उच्चारण स्थान ओष्ठ है। ई, ऐ, ये कंठ और तालु के संबंध दोनों के मेल से इनका उच्चारण स्थान होता है। उसी तरह ओ, औ, यहाँ पे कंठ और ओष्ठ दोनों के संगम से ये होता। आप एक बार उच्चारण करके देखिए, ओ आपके होठ गोल होते हैं, औ थोड़े बड़े होते हैं और इसका जो जोर है वो कंठ पे भी पड़ता है। ठीक उसी तरह व दंत और ओष्ठ के संपर्क से होता है। यहाँ पे आपका जो जीभ है वो दांत और ओठ दोनों के संगम जो होता है वहाँ से इसका उच्चारण स्थान होता है। और उसी तरह है ड़, य, अण, न, म, इसका उच्चारण स्थान नासिका है। वर्णमाला में कुछ वर्ण ऐसे होते हैं जिनका उच्चारण में स्वतंत्र परस्पर झंकृत होती है। जैसे ग, ज, द, ब, य, र, ल, व आदि ये घोष ध्वनि कहलाते हैं। अनुतान एक प्रकार की सुरलहरी है जो सभी घोष ध्वनियों में वर्तमान रहती है। उच्चारण में सुर अथवा तान के पीछे चलने वाली ध्वनि को अनुतान कहते हैं। इसे अर्थ परिवर्तन सुर भी कहते हैं। जब हम बोलते हैं तब शब्द अथवा वाक्य में सुरलहर रहती है। अच्छा, बस, हो आदि शब्द में अर्थ, प्रसंग और प्रयोग की उच्चारण भिन्नता रहती है। तो दोस्तों, कैसा लग रहा है हमारा वीडियो? आपको अगर अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को आप प्रोत्साहित कीजिए, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मैं आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो बनाती रहूं और उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।